चौतरफा मोर्चों पर युद्ध की मार से जूझ रहे इजराइल के लिए मुसीबत कम नहीं हो रही। गाजा में करीब 2 साल तक चले युद्ध ने इजरायली सेना से लेकर अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल के जो भी दोस्त हुआ करते थे, अब वो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिसे देखकर एक बात तो साफ हो गई कि इजराइल इस जंग की कीमत कई मोर्चों पर चुका रहा है। लेकिन इस सबके बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जो इजराइल के लिए आने वाले एक महासंकट की घंटी है। चाहे इजराइल की सेना हो या फिर इजराइल की हाईटेक कंपनियां, जिनके दम पर इजराइल मिडिल ईस्ट में फूलता है, और इजराइल की हाईटेक कंपनियों और सेना में अधिकतर ऐसे युवा हैं जो सबसे ज्यादा हाई स्किल्ड हैं। लेकिन युद्ध की वजह से अब ऐसा लगता है कि इजराइल की यही युवा फोर्स उसे दगा दे रही है। दरअसल इजराइल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाहर आते ही नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है। दरअसल इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि साल 2023 में करीब 82,000 लोगों ने इजराइल छोड़ दिया था और इस साल यानी 2025 में यह आंकड़ा बरकरार रह सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 82,000 लोगों ने इजराइल छोड़ा, उनमें हजारों हाई स्किल्ड युवा हैं। अक्टूबर 2023 और 2024 के मध्य में करीब 8,000 ऐसे लोगों ने इजराइल छोड़ दिया जो इजराइल की हाईटेक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। और इजराइल में अचानक से पैदा हुए इस पलायन पर हेब्रो यूनिवर्सिटी के डेमोग्राफर डॉक्टर डालिया एल्डर का कहना है कि पलायन की ये लहर अप्रत्याशित है। युवा शिक्षित इजरायली पलायन कर रहे हैं और अगर हमने जल्द ही इस पर कुछ नहीं किया तो ये इजराइल के इनोवेशन और ग्रोथ को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। जानकारों का कहना है कि सुरक्षा कारणों और अनिश्चितता की वजह से कई इजरायली देश छोड़ रहे हैं। इसको लेकर इजराइल के प्रोफेसर योसी क्लेन हालेवी का कहना है कि सुरक्षा चिंताओं, आर्थिक दबाव और सामाजिक विभाजन इजरायलियों को यहाँ पर अपने भविष्य को लेकर फिर से विचार करने पर मजबूर कर रहा है। इसी दौरान दुनिया में इजराइल यहूदी शरणार्थियों के लिए सबसे अहम है, जो सरकार के लिए एक जटिल संतुलनकारी काम करने का निर्माण कर रहा है। मौजूदा हालातों को देखकर सरकार के सामने स्पष्ट जनादेश है कि सुरक्षा को मजबूत किया जाए, अर्थव्यवस्था को सुधारें और विदेशों से आने वाले यहूदियों का खुले दिल से स्वागत किया जाए, जिससे राष्ट्र निर्माण में मदद मिल सके। वहीं इजराइल के पूर्व इमिग्रेशन और एब्जॉर्प्शन मिनिस्टर जीव एल्किन का कहना है कि हमें न सिर्फ इजराइल में यहूदी शरणार्थियों को बढ़ावा देना है, बल्कि इजराइल को एक ऐसी जगह बनाना है जहां पर इजरायली सुरक्षित, समृद्धि और सभी अवसरों के साथ रहना चाहें। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि युद्ध के समय शुरुआती तौर पर पलायन में उछाल आया था, अब हालात स्थिर हैं। पलायन के शुरुआती कारण युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और लगातार जुडिशियल रिफॉर्म्स, जीवन यापन करने की लागत में इजाफा, लाइफस्टाइल का चुनाव और विदेशों में करियर के अवसर प्रमुख कारण रहे थे।